मैं बचपन ही से मसरूफ़ अमल हूँ और मेरी खुद मुख्तारी का मतलब है कि मैं वो सब कुछ करने की ताकत रखती हूँ जो मैंने हमेशा किया। ये औरतें इस अहद में जिंदा हैं जो नए मौक़े, नए मतबादिल और नई खुद मुख्तारी से भरपूर है। आपकी तरह ये औरतें भी जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए हमेशा से आज़ाद हैं। मैं भी इस लफ्ज़ खुद मुख्तारी को अमलन महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये खुद मुख्तारी मैंने खुद हासिल की है। बहुत सी औरतों की खुद मुख्तारी ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से दो चार है, जिनमें माहवारी दायमी तौर पर बंद हो चुकी है या वो सनियाज को पहुंच चुकी हैं। इसके नतीजे में इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और अचानक टूट जाने का खतरा लाहक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस आज औरतों की सबसे आम बीमारी है। इसकी अलामतें किसी भी वक्त पेश की इंतबा के बगैर किसी भी ऐसी औरत में जाहिर हो सकती हैं जो सनियाज को पहुंच चुकी है, लेकिन अब उम्मीद नौ की एक माकूल वजह मौजूद है। तिब्बी साइंस तशखीस और इलाज के नए नए मतबादिल दरियाफ्त कर रही है जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार औरतों की जिस्मानी कुव्वत और उनकी खुद मुख्तारी बहाल करने में उनकी मदद कर सके। मेरा नाम हॉली मैककुअर्ट है। मैं प्रिवेंशन मैगजीन के ग़िज़ाई हिस्से की एडिटर हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस और इसके इलाज के बारे में जानना मेरी पेशावराना जिम्मेदारियों से बढ़कर जरूरी है। वजह यह है कि चंद साल पहले डॉक्टर ने मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने की तशखीस की। मैं खुशकिस्मत थी कि डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से मेरी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, लेकिन बहुत सी औरतों को अपनी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी का इत्तफाकन उस वक्त पता चलता है जब अचानक इनके कूल्हे, कलाई या रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। लेकिन अब तशखीस और इलाज के मैदान में मेडिकल साइंस की तरक्की से ये मुमकिन हो गया है कि आप और आपका डॉक्टर इस तबाहकुन बीमारी का बर वक्त इलाज कर सकें। जिंदगी के इस हिस्से में जब हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, अपनी बेटियों के घर जाकर इनके साथ डिनर करना कितना अच्छा लगता है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। खाने के वक्त ज्यादातर हमारा टेबल लोगों से भरा रहता है और अगर हम जरा से भी खुशकिस्मत हों तो हमारे वालिदैन भी खाने में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उन औरत को ही नहीं जो अक्सर मैं गली में जाते हुए देखा करती थी, अब ये मेरी माँ को, मुझे और अल्लाह ना करे मेरी बेटी को भी हो। अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है और अगर इसकी तशखीस हो जाए तो यकीनन इसका इलाज हो सकता है। ऐसी बहुत सी औरतें इस बीमारी का शिकार हैं जो सनियाज को पहुंच चुकी हैं। किसी भी डॉक्टर या मरीज के लिए ऐसी कोई वजह नहीं कि वो इस बीमारी की कैफियत को मायूस कुन करार दे सके। मेरे लिए ये अमर इत्मीनान बख्श है कि अब मेरी बेटियां और नवासियां दुनिया भर में कहीं भी होने वाली तहकीक से फायदा उठा सकती हैं। अगर आप सनियाज को पहुंच चुके हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होने के खतरे से दो चार हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपकी हड्डियों की सेहत बहाल रखी जा सके। और अगर आपको पहले ही से ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है तो इसके इलाज मुआलजे नाम दस्तयाब मुतबादिल ज़राए ज़ेरे गौर लाए जा सकें। पैदाइश के बाद से लेकर तकरीबन 35 साल की उम्र तक हमारी हड्डियां मजबूत और कसीफ होती रहती हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और ढांचा ठोस नजर आता है। अगर आप हड्डियों के अंदर देख सकें तो आपको वही कुछ नजर आएगा जो ये खुर्दबीनी तस्वीर हमें दिखा सकती है। सनियाज में एस्ट्रोजन की सतह मामूल से कम हो जाने की वजह से हड्डियों का इंजज़ाब तामीर नौ से तेज हो जाता है। इस तरह आपकी हड्डियों की मजबूती और मोटाई में कमी वाक़ई हो जाती है। बहुत सी सनियाज को पहुंच जाने वाली औरतों में ये अमल इतना शदीद होता है कि वो हड्डियां जो कभी सेहतमंद थी अब इतनी पतली और कमजोर हो जाती हैं कि जरा सी चोट लगने से टूट जाती हैं। यही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है, मगर बदकिस्मती से ये अमल खामोशी से जारी रहता है। ये जरूरी है कि ये वक्त आने से पहले ही आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की तशखीस हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जान लेना मुस्तकबिल में अपनी खुद मुख्तारी बहाल रखने की तरफ आपका पहला कदम होगा। अगर आप सनियाज को पहुंच चुके हैं तो आपके लिए लाजिम है कि फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुछ औरतों की हड्डियों की जसामत में सनियाज के बाद सिर्फ 5 साल के अरसे में ही 25% तक कमी हो सकती है।
8 साल पहले मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। मुझे उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। इसके बारे में किताबें पढ़ने और लोगों से सवाल जवाब करने में 3-4 माह गुजर गए और तब जाकर मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि मैं हकीकतन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो गई हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर मिला। वो बहुत समझदार और दयानतदार है और बीमारी के तमाम पहलुओं को समझता और उनका तदारुक करता है। ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसी अलामत या आसार जाहिर न हो जिससे कोई औरत खुद से ये अंदाजा लगा ले कि इसे क्या महसूस होता है या वो कैसी दिखाई देती है। हमारे लिए लाजिम है कि ये फरसूदा नजरिया बदलें कि इस बीमारी जैसी कैफियत औरतों के बुढ़ापे की तरफ बढ़ने का नागुज़ीर अंजाम है। मुझे हिदायत की गई कि मैं अपने बाजुओं में प्लास्टिक के थैलियों के बजाय कागज के थैले रखूं। एक दिन मैं घर का सौदा सुलफ संभाल रही थी कि मुझे इस उंगली के टूटने की आवाज आई। 2 हफ्ते बाद मैं इस किस्म के काम में मसरूफ थी कि मुझे इस बार इस उंगली के टूटने की आवाज आई। मेरे पोते मुझे बेहद अजीज हैं और इनकी देखभाल करना मुझे बेहद अच्छा लगता है। अगर मेरे जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती तो इससे मेरा रहन सहन और पोतों के साथ तर्ज अमल में तब्दीली आ जाती। मैंने ऑस्टियोपोरोसिस को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और मेरा ये पुख्ता अज़्म है कि मैं एक सेहतमंद और जिंदा दिल औरत रहूंगी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाने कोई भी अलामत नहीं थी और ऐसा ही बहुत सी औरतों के साथ होता है, लेकिन इन्हें इसका उस वक्त तक पता नहीं चल पाएगा जब तक उनको कोई ऐसा सानेहा नहीं पेश आ जाता जिससे इनकी खुद मुख्तारी छिन जाए। मैं 15 साल से एक ही स्कूल में सीनियर इंग्लिश टीचर थी। जब मुझे पता चला कि मुझे काफी शदीद नौयत की ऑस्टियोपोरोसिस है तो मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि इस बीमारी का मेरी आइंदा जिंदगी पर क्या और कितना असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि वो औरतें जो सनेयास को पहुंच चुकी हैं, इन्हें ये जानने की जरूरत है कि इन्हें ऑस्टियोपोरोसिस लाहक हो जाने का खतरा मौजूद है। वो लोग जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो सफेद बालों वाली और झुकी हुई कमर वाली बहुत बूढ़ी औरतें होती हैं और वो करीबुल मर्ग होती हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं इनमें शामिल नहीं हूँ। इस बीमारी का मेरी निजी और मेरी पेशावराना जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। मेरे कूल्हे और मेरी पसलियां एक दूसरे को छू रहे हैं और जहाँ तक लिबास खरीदने का ताल्लुक है तो वो मेरे साइज का मिलना ही नामुमकिन है। ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे के असबाब के मुतादिल अनासिर हैं, जिनमें सबसे अहम उनसर सनेयास को पहुंचने वाली औरतों की अपनी हैसियत है। ये भी बहुत अहम है कि औरत किस नस्ल से ताल्लुक रखती है। एशियाई और हिस्पानवी औरतों को अफ्रीकी और अमरीकी औरतों की निस्बत ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा है। खानदानी शजरे में ऑस्टियोपोरोसिस की तारीख भी एक बड़े खतरे की अलामत है। इसके अलावा अगर किसी औरत की ग़िज़ा में कैल्शियम की मौजू मकदार शामिल नहीं है या वो बाकायदा वर्जिश नहीं करती या वो सिगरेट नोशी करती है तो इसके ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। मैं पिछले 3 सालों में 2 साल से अपने तलबा को पढ़ा नहीं सकी। इस महरूमी को मैं बेहद महसूस करती हूँ। मैं अपने तलबा के लिए उदास हूँ और मेरे तलबा अपनी एक अच्छी उस्ताद के लिए उदास हैं। सनेयास को पहुंचने वाली औरतों की हैसियत से आपको जान लेना चाहिए कि आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होने के खतरे में मुब्तला हैं। आपको चाहिए कि अपनी पहली फुर्सत में इस मौजू पर अपने डॉक्टर से मशवरा करें। जब आप अपने डॉक्टर से बात करेंगी तो वो आप में मौजूद बाज अलामतों से ये बता सकेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। ऐसी अलामतों में कमर का दर्द, कद में कमी, टूटी हुई कोई हड्डी या इससे पहले हड्डियां टूटने के वाकयात और रीढ़ की हड्डी में खम वगैरह शामिल हैं। लेकिन अमूमन ऑस्टियोपोरोसिस की इब्तिदा में ऐसी कोई अलामत जाहिर नहीं होती। ताहम जल्द ही आप ये जान लेंगी कि आपका डॉक्टर एक इंतहाई काबिल एतबार टेस्ट की मदद से ये बता सकेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। इस टेस्ट को बोन डेंसिटी स्कैन कहते हैं। मैं खुद बोन डेंसिटी स्कैन करवा चुकी हूँ और इसी से मुझे मालूम हुआ कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है। एक मुफस्सल मेडिकल हिस्ट्री और मुकम्मल जिस्मानी मुआयना भी किसी डॉक्टर को ये नहीं बता पाएंगे कि मरीज का बोन मिनरल डेंसिटी क्या है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। मेरे बोन डेंसिटी स्कैन को डॉक्टर की मदद के लिए इस्तेमाल किया
ताकि वो ये बता सके कि मेरी हड्डियां किस हद तक सेहतमंद हैं। ये बताना अहम होगा कि बोन डेंसिटी स्कैन बिल्कुल बेज़रर है और इसके अलावा कई और भी ऐसे टेस्ट हैं जिनको हड्डियों की सेहत जानने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जरा भी तशवीश है तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल बेधड़क पूछ सकती हैं कि बोन डेंसिटी स्कैन टेस्ट आपके लिए मौजू है या नहीं। पहल जब मुझे पता चला कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है तो सबसे पहला धचका तो ये लगा कि ओह, तो मैं वाकई बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये भी जिंदगी का एक और पहलू है। ऑस्टियोपोरोसिस को बुढ़ापे की अलामत के तौर पर कबूल करने के बजाय अब हम इसको इस तरह परखते हैं कि इस पर काबू पाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। सिर्फ चंद ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको अपना वजन उठाने की बाकायदा वर्जिश करना चाहिए, मसलन तेज तेज चलना। मैं सिर्फ बाकायदगी से तेज तेज चलती हूँ, मेरे लिए यही वर्जिश काफी है। स्कीइंग खाली चलना ही नहीं बल्कि बहुत फर्क बख्श भी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ग़िज़ा में कैल्शियम और विटामिन डी मौजू मिक़दार में शामिल हैं। अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम शामिल करने के लिए मैं ये करती हूँ कि बगैर क्रीम का दूध पीती हूँ और बिला नागा दही खाती हूँ। जब आप सनेयास को पहुंच जाएं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कैल्शियम का इस्तेमाल आपकी हड्डियों में कमी आने के अमल को सुस्त कर सकता है, लेकिन सनेयास के बाद इससे आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होती। कोई भी नई वर्जिश शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अगर आपको मालूम नहीं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने का खतरा है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि आप इस बीमारी के इलाज के लिए दस्तयाब जदीद तरीन सहूलतों से फायदा उठा सकती हैं या नहीं। आप पर भी अपनी जिम्मेदारी है और उन लोगों की तरफ से भी जो चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें। कुछ बुनियादी सवालात और डॉक्टर के सीधे जवाबात से आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के क्या खतरे लाहक हो सकते हैं। अगर आपको मजीद टेस्ट करवाने की जरूरत है तो वो कौन कौन से हैं और आपके इलाज के लिए कौन कौन सी सहूलियात दस्तयाब हैं। मौजूदा दौर में ऑस्टियोपोरोसिस की तशखीस और इलाज में होने वाली तरक्की ने इस बीमारी के बारे में हमारे नजरियात को तब्दील कर दिया है और हम मायूसी से उम्मीद की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस बात ने मुझे उम्मीद दिलाई है और जिसने मुझे अब तक जिंदा रखा है वो ये है कि डॉक्टरों के ऑस्टियोपोरोसिस से मुतालिक इल्म में इजाफा हो रहा है। उम्मीद जिंदा है, इलाज मौजूद है, इल्म भी है और मेरा ये एहसास है कि मैं इस पर काबू पा रही हूँ और मैं इसकी खबर रखती हूँ कि इस बीमारी के बारे में मजीद क्या कुछ हो रहा है। आपकी हड्डियों की सेहत बेइंतहा जरूरी है। अगर आप सनेयास को पहुंच चुकी हैं तो अपने डॉक्टर से या सेहत की देखभाल करने वालों से ऑस्टियोपोरोसिस के मुतालिक पूछें। अगर आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल भी रख रही हैं और आप पूरी तरह मसरूफ़ कार भी हैं तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा हो सकता है। याद रखिए, आपके ऐसे टेस्ट किए जा सकते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस की बरवक्त और सही तशखीस में आपके डॉक्टर की मदद करेंगे। आपको और आपके डॉक्टर को जानने की जरूरत है कि तिब्बी साइंस ऑस्टियोपोरोसिस के नए से नए इलाज दरियाफ्त करने के लिए हमेशा मसरूफ़ कार है और आप इस बारे में कुछ न कुछ कर सकती हैं। मकसद ये है कि आपकी कुव्वत कार और खुद मुख्तारी बरकरार रहे।